जय हिंद साथियों। आज मैं एक ऐसे जगह पे खड़ा हूँ और मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस माया रूपी दुनिया को छोड़कर शिक्षा की ज्योति जगाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सब कोई घर परिवार ही चलाए। अगर कोई देश को नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? बिना स्वार्थ के अगर कोई काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन अभी के जो युग है इसमें तो सभी लोग कहते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो इस पे आपका क्या विचार है? मैंने 4 साल पढ़ाया ना तो 4 साल में अच्छा। जो मैंने तो कमाया नहीं किसी बच्चों से, लेकिन फिर भी तो पढ़ाया ना। लोगों का ये जो कहना है ना कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है पैसा है अभी के समय में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन अगर हम चाहें तो संतोष करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उतना पैसा नहीं लगता है। हमारे पास बुद्धि है, क्या पैसा बुद्धि से बड़ा होता है, ज्ञान से बड़ा होता है? नहीं होता है। वो तो नहीं होता है, लेकिन आपकी जो जरूरत है वो कैसे पूरी होती है? ज़रूरत के लिए क्या चाहिए हमको? एक कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, ये मिल जाता है। आस-पास कोई भी लोग है आजकल गाँव में ये अफ़ोर्ड कर पाता है, ठीक है? तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, घर से भी कभी मम्मी भेज ही देती है क्योंकि माँ वहाँ होती है। अच्छा, घर बाकी नजदीक में है आपका? हाँ, नहीं। नज़दीक है, लगभग 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अच्छा। बाकी जो हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उन्हीं के घर से जो भी वो लेके आते हैं खाने के लिए, उसी में हम लोग भी खा लेते हैं। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ मिल कर के खाना, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप देख सकते हैं इसका नाम भी लक्ष्य परिवार है। तो हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए रिजल्ट की बात करते हैं। तो मैंने सुना है कि आपके यहाँ से जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत ही अव्वल स्थान लाए हैं। यहाँ से आपने जैसा कि अभी बताया कि आपके हाई स्कूल जिसमें पढ़ते थे लोग उसमें टॉप किया है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा नंबर कितना आया है? सबसे ज़्यादा आया है 459 है, 459 नंबर है। जो यहीं का बच्चा है उसका नाम है राहुल कुमार, है ना? अच्छा। आप मिल सकते हैं, बुला अच्छा, राहुल से मिला सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल यहीं पे है, ये देख सकते हैं, यही है राहुल, ठीक है? अच्छा। तो चलिए साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो लक्ष्य परिवार के बच्चे हैं, लक्ष्य फैमिली के बच्चे हैं जिन्होंने अपने साथियों में और अपने हाई स्कूल में टॉप किया है। इन्होंने 92% के आसपास मार्क्स ला करके। तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने लक्ष्य फैमिली पर भरोसा कैसे किया? पहले हम जाते थे कोचिंग पढ़ने के लिए, पास में ही था, है ना? तो हमको यहाँ एक दिन आए, यहाँ पे सबको बोला कि जाने के लिए, तो एक दिन आए यहाँ पे पढ़ने के लिए। यहाँ जब आने लगे ना धीरे-धीरे, तो वहाँ से बोला कि सर लोग कि आप यहाँ नहीं पढ़ो, यानी कि तुम्हारा मन है तुम वहीं पढ़ो या फिर यहाँ पढ़ो। उस दिन वर्षा पड़ रहा था, उसी दिन हमको मार के भगाया गया उस स्कूल से। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं वहीं पढ़ूँगा जहाँ पे हमको सम्मान मिलेगा, इसलिए मैंने आशीष भैया से मिला और इन्होंने हमको बताया कि मैं तुम्हें वहाँ तक पढ़ाऊँगा जहाँ तक तुम पढ़ना चाहते हो। अच्छा, तो आपने एक बात कही कि वो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो आपको बरसात में भगा दिया था मार के। किस क्लास में? आप किस क्लास में पढ़ रहे थे उस टाइम? 3 क्लास में। 3 क्लास में, है ना? तो यानी कि आप छोटे होंगे, है ना? तो चलिए, आप देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं जिन्होंने 92% सिक्योर किया है और ये उस स्कूल में जा रहे थे और उस स्कूल से इसलिए भगा दिया गया क्योंकि ये बच्चा सामने लक्ष्य परिवार के साथ जुड़ा था। तो चलिए राहुल, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने 92% सिक्योर किया। आपका भविष्य जो हो उज्जवल हो। आपको सभी की शुभकामनाएँ। इसी तरह से आप बढ़ते रहिए। इसके बाद है रिया कुमारी, 447 नंबर, लगभग 450 नंबर है, ठीक है? अच्छा, लगभग 90%। यानी कि रिया कुमारी है। आप मिला सकते हैं क्या रिया कुमारी से? इधर आ रही है, यहाँ पे है, लड़की है यहाँ पे अच्छा, रिया। रिया है। तो ऐसा सर बता रहे हैं कि रिया जो है वो 447 नंबर लाए हैं, सही है? तो यानी कि ये लगभग 90% हो जाता है। तो मैं अब रिया से जानना चाहूँगा कि रिया, क्या अभी के समाज में जो लड़कियाँ हैं उनको कमज़ोर समझा जाता है? तो आप पर भी दबाव बने होंगे कि आप पढ़ाई मत करो। ऐसा आपके गार्जियन का सपोर्ट कैसा रहा? जब मैं यहाँ पढ़ने आती थी तो मेरे गार्जियन लोग पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरे मम्मी-पापा को आस-पास के लोग बोलते थे कि ऐसे काम करवाया करो, उतना ज़्यादा पढ़ाया मत करो, यानी कि काम पे ज़्यादा फोकस करो। तो आपने 90% ऑलमोस्ट 90% आपने सिक्योर किया है। तो आपको कैसा फ़ील हुआ था उस समय जब आपको पता चला कि आप 90% आए? बहुत अच्छा। आप इसमें आपके जो लक्ष्य परिवार के शिक्षक हैं, उनके बारे में आप बताइए कि आपका किस तरह से साथ दिया इन्होंने?
जब भी मैं किसी विषय में उलझती थी या तो कोई भी समस्या होती थी तो आशीष भैया हम लोगों को समझाते थे सभी विषयों पे। आप बता रहे हैं कि जैसा इनका लक्ष्य परिवार नाम है, तो क्या सिर्फ नाम है लक्ष्य परिवार की, यहाँ एक परिवार के जैसा मतलब आप लोग रहती भी हैं? हम लोग परिवार की तरह रहते हैं, भाई बहन। अच्छा, ऐसा बता रही हैं कि यहाँ पे एक फैमिली के जैसा मतलब रहती हैं, सभी लोग मतलब पढ़ती हैं, खाती हैं, रहती हैं। बच्चों के बारे में तो मैं और भी जानना चाहूँगा कि सर इसके बाद किसका नंबर है? इसके बाद देखिए और भी हमारे पास बच्चियां हैं जो 12 में भी पास की हैं। अच्छा, निक्की कुमारी उसका नाम है, उसका 391 नंबर आया था, है ना, 391। अच्छा, तो अभी वो लड़की यहाँ यहीं पर है। पहले यहीं से उन्होंने 9th क्लास पढ़ाई किया था, ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर 9th के बाद 10th में गई, 10th भी यहीं पे थोड़ा बहुत पढ़ी। मतलब हम लोग बहुत गाइड किए थे, इसका टेस्ट भी लिए थे। फिर 10th में अच्छा किया था इन्होंने। फिर इसके बाद 10th में लगभग 423 नंबर लाया था, ठीक है। अच्छा। इसके बाद अब जो है इंटर में इसने सेल्फ स्टडी करके अच्छा किया है। अच्छा, तो आपके गाइडेंस में रहते हुए इन्होंने 10वीं बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करी। उसके बाद जो है 12th भी इन्होंने अच्छे नंबर सिक्योर किए। ये निक्की कुमारी तो आइए निक्की कुमारी से मिलते हैं कि इनका भी जो इंटर का रिजल्ट आया उसमें इन्होंने अच्छा किया। अ, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उनके बारे में भी जानेंगे और इनका फैमिली का क्या सपोर्ट रहा। तो आप बताएं। चलता रहेगा तो पहले खुद पे भरोसा और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया कि जब एग्जाम नजदीक आने लगा तो उससे कुछ महीने पहले मतलब बीच बीच में जाती थी, उसके बाद मैंने कुछ महीने पहले ही कोचिंग मतलब जाना छोड़ दिया था। तब लगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मेरे से जितना हो पाया हम उतना खुद सेल्फ स्टडी किए, जितना मेरे से हो पाया तो उतना हम मेरे तब से ये सपोर्ट तो एक तरह से मोटिवेशन जो था रियल का जो यहीं से था, आशीष भैया से था। जो एक अंदर से सेल्फ स्टडी करने का जो था कि एक आया यहाँ से था एक मोमेंट कि हाँ मतलब आशीष भैया इस तरह से बताते थे तो पहले तो यहीं से आया था ये सब। अच्छा, तो आप कहना चाह रही हैं कि आप आशीष भैया के यानी कि गाइडेंस में रह करके आपने 391 नंबर सिक्योर किया है ना? तो आपको चलिए बहुत बहुत बधाई कि आप बताएं कि अगला। इसके बाद तो खुद ही आप देख सकते हैं, इधर ऋचा कुमारी है, पूछिए कहाँ से उठ के आई है यहाँ पे, है ना। पहले क्या करती थी ऋचा, लगभग 370 नंबर लेके आई है। लेकिन इनका बैकग्राउंड क्या था ये भी थोड़ा बहुत इनसे ही जानिए, इनसे पूछिए। और तो चलिए इधर मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जितने भी हैं, ये इधर जो भी खड़े हैं ये सब यानी कि 10th पास आउट है ना, और ये निक्की कुमारी है जो 12th पास की है। तो चलिए मैं एक तरफ से अब इनका परिचय ले लेता हूँ और कुछ जानने का कोशिश करता हूँ। तो अपना नाम बताइए। रितु कुमारी। रितु कुमारी बता रही हैं, आप कितना नंबर लाई हैं? 373। 373 नंबर लाई हैं, है ना। तो यानी कि आपका भी नंबर खराब नहीं है। आपने किस तरह से मेहनत किया और आपका साथ कैसे मिला? सबसे पहले तो मैं दूसरे जगह पढ़ा करती थी, तो वहाँ पे जो बुक सब पढ़ाया जाता था बस उसी में। और हम पहले मैथ हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पे आए तो हमको पता चला मैथ मेरा 0 है। जब हम देखते थे यहाँ पे आशीष भैया सब हम लोग को पढ़ाते थे, इन लोग को हम लोग से जो पहले आई लड़की उन लोग को जो पढ़ाते थे वो सब हमको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता था। फिर धीरे धीरे हम लोग का मैथ भी अच्छा हुआ, फिर आगे हम लोग बढ़े, 9th में गए, 9th से फिर 10th में, अब हम लोग 10th पास कर लिए। तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने भी अच्छे नंबर से पास किया। तो अब चलिए नेक्स्ट, आप अपना नाम बताएं। ऋचा कुमारी। ऋचा कुमारी, है ना। आप कैसे लक्ष्य परिवार से जुड़े? पहले हम खेतों में बकरी चराया करते थे तो आशीष भैया को देखे थे आंगनबाड़ी में पढ़ाते हुए। तब हम सब ये सब लड़की जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आते थे। तब हम लोग ये लोग को बोले चलो आंगनबाड़ी में आशीष भैया पढ़ाते हैं, तब हम लोग आए वहाँ से पढ़। अच्छा, शुरू जब आपने किया होगा तो आपको क्या लगा कि आप पढ़ पाएंगे या नहीं? शुरू में लगा था नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा। चलिए, ऐसा कोई दबाव या कुछ कि यानी कि जो मान के चलिए कि आप बकरी चरा रही थी या कुछ काम कर रही थी खेतों में, तो उसके बाद आपको तो पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा होगा। हाँ। लेकिन कैसे ये संभव हुआ कि आपने भी बहुत अच्छा नंबर लाया? कितना नंबर बताएं? 367। अच्छा, 367 नंबर लाए। तो ये कैसे संभव हुआ? मेहनत करते थे, रात में जग के पढ़ते थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट आगे हम जानते हैं
आप अपना नाम बताएं। राधा कुमारी। क्या? राधा कुमारी। राधा कुमारी। आपका कितना नंबर आया है? 396। 396, यानी कि ऑलमोस्ट 80% है, अबाउट 80%। आपको कैसा लग रहा था उस समय जब आपने रिजल्ट चेक किया? हमको उम्मीद था और होने का, तो हमको थोड़ा सा। अच्छा, और उम्मीद था? जी। अच्छा, तो कितना का उम्मीद था आपका? हमको 400 प्लस का उम्मीद था, थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन फिर अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत बधाई आपको कि 400 नंबर भी कम नहीं होते हैं, है ना? तो यानी कि 400 में 4 ही नंबर तो कम है। तो बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया। और आगे क्या करना है? आगे हमको 12th अच्छा से पास करना है। अच्छा, 12th करना है। तो अभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि आगे आप लोग कैसे पढ़ेंगे? आगे जैसे यहाँ पे अभी 10th पास किए ना, ऐसे ये पढ़ेंगे, आशीष भैया से पढ़ेंगे। अच्छा, अच्छा, इसी के साथ जुड़े रहेंगे, बाहर नहीं जाएँगे कहीं? अच्छा, यहीं पढ़ना है नहीं? इनको भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि ये जिस तरह से 10वीं पास की है, उसी तरह से ये मेहनत करेंगे और इंटर भी इन्होंने मतलब कि ये लोग अच्छे से पास करेंगे। आगे मैं जानना चाहता हूँ। चलिए अब एक और हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? छोटू कुमार। छोटू कुमार। आप सिर्फ 2 ही लड़के थे 10th में या और हैं? और है दो और है कितने थे? 4? जी। 4 लड़के और कितनी लड़कियाँ थी? 6 लड़के। अच्छा, टोटल 10 बच्चे थे नहीं? 10 बच्चे थे। तो 10 सभी पास किए? जी। तो आपने कितना सिक्योर किया? 408 नंबर। 408 नंबर। देखिए इन्होंने भी 408 किया है, यानी कि ये भी 81% के आसपास है, 82% के आसपास है ना? तो आगे क्या करना है? आगे मुझे सीए बनना। सीए बनना है। सपना तो आपका भी बड़ा है, यानी कि आपको पता है कि आप 10th के बाद क्या करेंगे? इंटर में कॉमर्स लेंगे। अच्छा, कॉमर्स लेंगे, है ना? तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है। और आप बताएं कि अपने बच्चों से आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और मेहनत करें और जो इन्होंने पिछली बार गलतियाँ की थी, ताकि बिहार टॉपर नहीं बन पाया, अफसोस है, उस गलती को सुधारे और आगे और मेहनत करे बढ़िया से और अपना सपना पूरा करे। और मैं थोड़ा मतलब जो भी हम लोगों को देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ जो भी फंड हो सके आप लोग अगर भेज सकते हैं तो भेजिए, ताकि मैं इन बच्चों को कुछ कोर्स खरीदवा सकूं, क्योंकि अकेले इंटर नहीं पढ़ाया जा सकता, ये सबको पता है। क्लास 12, 11th और 12 जो है सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। तो मैंने 10th में तो पढ़ा दिया था, लेकिन जो 12 है ना, 11 12 वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए मुझे ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना होगा। अच्छा, तो अभी आप अकेले हैं या आपके साथ में और कोई है? मेरे साथ में एक सुमित जी हैं, वो भी हमारे साथ पढ़ाएंगे। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन के लिए थोड़ा बहुत जो भी डोनेशन है लोगों से आए, ताकि मैं इन बच्चों को और आगे तक पढ़ा सकूं। और कुछ सोच रहे होंगे कि इनमें से किसी के गार्जियन इनको बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि मैं इनको जानता हूं। हो सके तो आप में से कोई अगर घूमने आए तो मैं इनका गाँव घुमा दूंगा। ये बाहर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल। इनका जो बैकग्राउंड है ना, फैमिली बैकग्राउंड, वो बिल्कुल भी लो लेवल का है, मतलब कि लो लेवल फैमिली है, बहुत नीचे है। मतलब इनको एक दिन का कमा के खाना है बस, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अभी के समय में तो यानी कि पढ़ाई इतना महंगा हो गया है कि जैसे ही 10वीं पास करता है बच्चे बड़े-बड़े कोचिंगों में जाना पसंद करते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, है ना? तो आपका क्या है कि आप इन बच्चों को कहाँ यहीं रखेंगे या आप बता रहे हैं कि इनका फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहीं रहेंगे, है ना? तो हाँ, फिर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों को यहीं पे रखूँगा, ठीक है? और इनका थोड़ा बहुत व्यवस्था बना रहा हूँ, पिताजी भी मदद कर रहे हैं इसके लिए। और आगे का यही है कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत हम लोगों का मदद करें, तो बच्चे यहीं पर ऑनलाइन क्लास करेंगे, बाकी मैं गाइड करूँगा। और जो भी टेस्ट होंगे, उसको मैं खुद ही कंडक्ट करा लूँगा इन बच्चों का टेस्ट लेकर के। और आपको पता ही है कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बच्चा अपना सिलेबस पूरा करे, अब बाकी मॉक टेस्ट दे और कोई भी कॉम्पिटिशन निकाल सकता है। तो यही। अच्छा, तो अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पेरेंट्स शुरू में सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद उनका क्या रिएक्शन रहा? अच्छा रिएक्शन था। पिताजी ने कहा कि इन बच्चों को ऐसे ही पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा का लगन देखा ना, तो पिताजी खुश हुए इस बात से। अच्छा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों तक पहुँचाएँ मेरे इन बातों को। अब हम लोग भी चाह रहे हैं, थोड़ा शाम हो रहा है तो हम लोग बच्चों को छोड़ देंगे, ये लोग घर भी जाएँगे। अच्छा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इन बच्चों को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छे मेहनत किया है और आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। और जो आपका परिवार बना हुआ है उसको कंटिन्यू रखिए और इनसे जुड़े रहिए और आगे जो आपका सपना है, जो लक्ष्य है, उसके लिए आप तैयार रहें। सो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने इतना संघर्ष किया और ये इन लोगों को शिखर तक पहुंचाया है। तो आगे भी आप करते रहें, आपको भगवान और भी यानी कि मजबूती दे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ ताकि आप इनके बातों को समझें और इनका जो मदद आप लोग कर सकते हैं आप ज़रूर करें, इनके साथ जुड़ें और इनसे मिलें। अगर आप लोग मिल सकते हैं, आपको मैं एक एड्रेस दे दूंगा नीचे, आप आकर के इनसे मिल सकते हैं, आप जगह देख सकते हैं, घूम सकते हैं। धन्यवाद।